क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान की डेथ के बाद यानी मौत के बाद आखिर होता क्या है? क्या सच में एक इंसान जब मर जाता है तो उसकी आत्मा यानी उसका सोल उसकी बॉडी से अलग हो जाता है? क्या सच में वो मर जाने के बाद बाकी मरे हुए लोगों से बात कर सकता है? क्या सच में एक इंसान के मरने के बाद उसका वापस जीवित होना पॉसिबल है? चलिए आज समझते हैं इन सारे डाउट्स को साइंस की मदद से। यमराज के दूत आते मार मार के उसके प्राणों को खींचते हैं। What happens after they die? You go into a state of non-existence. यमदूत बोलते हैं वे होते तो हैं 100% होते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। आपके मन में भी ये डाउट आता होगा ना कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। तो इसको समझने के लिए ना आपको एक कहानी को समझना पड़ेगा, एक स्टोरी को समझना पड़ेगा। ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से कई साल पहले, जब एक लड़का जिसने की कुछ दवाइयां ज्यादा ले ली थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। तभी उसके घर पे एम्बुलेंस आती है और वो एम्बुलेंस के अंदर एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जैसे ही वो रास्ते में जा रहा होता है तो उसका जो दिल होता है वो रुक जाता है, यानी एम्बुलेंस में बैठे हुए डॉक्टर ये बोल देते हैं कि ये इंसान मर चुका है। तभी अगले 2 मिनट बाद एक ऐसा चमत्कार होता है ना जिससे कि हर कोई शॉक हो जाता है, क्योंकि 2 मिनट बाद उसका दिल वापस से चलने लगता है और वही लड़का वापस से जिंदा हो जाता है। सिर्फ ये शॉकिंग चीज नहीं है, इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज तो तब हुई जब उस इंसान ने बताना स्टार्ट करा कि उस 2 मिनट के अंदर जब सबको लगा था कि वो मर गया था, उस समय पर वो सब लोगों की बातें सुन सकता था। सबको लगा कि आखिर ये लड़का मजाक कर रहा है, पर उस लड़के ने हर एक बात बताई जो कि उस एम्बुलेंस के अंदर वो डॉक्टर कर रहे थे आपस में। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़के ने फिर ये भी बताया कि ये जो एम्बुलेंस जा रही थी ना, कब इसने राइट टर्न लिया, कब इसने लेफ्ट टर्न लिया और कितने बजे हॉस्पिटल जाकर पहुंची। और ये बताते से ही सारे डॉक्टर शॉक हो गए थे कि आखिर ये लड़का जो कि मर चुका था उसने सारी बातें डॉक्टर्स की कैसे सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं, इसे सब कुछ पता है। और आखिर ये वापस जिंदा हुआ तो हुआ कैसे? ये ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी बहुत सारी कहानी है और इन्हीं कहानियों को बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। और पता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ब्रूस। चार्ल्स ब्रूस ना बड़े ही ज्यादा क्यूरियस थे इस चीज को जानने के लिए कि आखिर एक इंसान जब मर जाता है ना तो होता क्या है। इसी के लिए उन्होंने क्या करा, ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस करा है ना, उन सब पेशेंट से बात करना स्टार्ट करा। और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट करा ना तो वो शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें पता चले 5 स्टेजेस, और यही 5 स्टेजेस के अंदर पेशेंट फील कर रहे होते हैं जब वो मर जाते हैं या फिर वो मरने वाले होते हैं। वो 5 स्टेजेस क्या हैं, एक एक करके समझते हैं। स्टेज नंबर 1, इस स्टेज के अंदर हर एक पेशेंट को ऐसा फील होता है ना कि वो मरने वाले हैं या फिर वो मर चुके हैं, यानी उनकी जो आत्मा है वो उनकी बॉडी से हवा में ऊपर जाने लगती है। ये हर एक पेशेंट को फील हुआ है जिसने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सबने यही चीज बताई कि हमें ऐसा लगता है कि हम एक पीस में जा रहे हैं, यानी हम एक शांति में जा रहे हैं और हमारी जो आत्मा है वो हमारे शरीर से अलग होने वाली है। ये सुन के सब शॉक हो गए। फिर बताया उन्हीं डॉक्टर ने स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 ये होती है जिसके अंदर हर एक पेशेंट को ये फील होता है कि अब वो हवा में उड़ रहे हैं, यानी वो नहीं, उनकी आत्मा हवा में उड़ रही है। वैसे आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, आपके भी घर में ऐसा तो बोला जाता होगा ना कि कोई भी अगर इंसान है जो कि मर चुका है वो आपसे बात कर सकता है या फिर आपके सपनों में आ सकता है। आपने भी अगर ऐसा सुना है तो कमेंट में यस लिखना, अगर आपने ऐसा कभी नहीं सुना तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। चलिए वापस आते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि ये थी आपकी स्टेज नंबर 2। अब बढ़ते हैं स्टेज नंबर 3 जो कि चार्ल्स ने बताई। स्टेज नंबर 3 के अंदर उन्होंने ये बताया कि 32% लोगों को ऐसा लगा कि वो मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, यानी वो लोगों से बात कर रहे हैं जो कि उनके बहुत करीब थे और आज के समय पर वो इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। स्टेज नंबर 4 उससे भी खतरनाक, क्योंकि उस समय पर हर एक पेशेंट को ऐसा लगने लगा कि एक बहुत बड़ी लाइट यानी बहुत बड़ी रोशनी ऊपर से आ रही है जो कि उन्हें उस रोशनी की तरफ बुला रही है। यानी पेशेंट्स ने बताया कि शायद कोई स्वर्ग या फिर नर्क से आया है जो कि उनके सोल को वहां तक लेकर जाएगा। और स्टेज नंबर 5 जो कि सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज है, जिसके अंदर मात्र 30 सेकंड के अंदर हर एक पेशेंट को फ्लैशबैक आए कि उसकी लाइफ के अंदर आखिर हुआ क्या क्या है, क्या क्या अच्छे काम उन्होंने करे और क्या क्या बुरे काम उन्होंने करे। तो ये थी 5 स्टेजेस जो कि हर एक पेशेंट ने फील करी जिन्होंने भी नियर डेथ एक्सपीरियंस को फील करा है। सुन के शॉक लग रहा है ना? अब इससे भी ज्यादा एक शॉकिंग चीज बताता हूं। ये सारी चीजें हमारे पुराने वेद यानी गरुड़ पुराण के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड है।
हाँ, सही सुना, गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें बताते हैं कि जब मृत्यु की घड़ी आती है तब एक घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लिए। गरुड़ पुराण के अंदर 3 चीजें लिखी हैं कि जैसे ही एक इंसान मर जाता है ना तो उसके साथ 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि जो आपकी डेथ होती है वो फास्ट नहीं होती, डेथ बड़ी स्लो प्रोसेस है। स्टेप नंबर 2, गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा है कि जब भी एक इंसान मर जाता है ना तो वो दूसरे लोगों से बात कर सकता है और वो दूसरे लोगों की बातें सुन भी सकता है जो कि उस समय पर बोल रहे हैं। जैसे कि इमेजिन करो आप एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो, उस समय पर डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं वो तुम सुन सकते हो, ऐसा भी गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है। और तीसरी चीज जो कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखी है वो ये है कि आपका जो सोल है वो आपकी बॉडी से दूर होने लगता है और आपकी बॉडी वहीं पर रह जाती है जबकि आपका सोल चला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, पर रियलिटी कुछ और है, क्योंकि इन रियलिटी साइंस इन सारी चीजों का एकदम अलग एक्सप्लेनेशन देती है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर साइंस क्या बताती है कि जब एक इंसान मर जाता है तो आखिर होता क्या है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जैसे ही एक इंसान मर रहा होता है उस समय पर सबसे पहले उसका जो दिल है यानी जो उसका हार्ट है जो कि ब्लड को पंप करता है, वो हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है, यानी वो रुक जाता है। जैसे ही आपका दिल रुकता है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होने लगती है और इवन ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, क्योंकि खून हर एक पार्ट तक पहुंच नहीं पाता, जिससे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, यानी वो फेल होने लगते हैं। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर बचा हुआ है वो सारा ऑक्सीजन आपका जो ब्रेन है वो यूज करने लगता है। उसके साथ साथ आपके जो मसल्स हैं बॉडी के वो एकदम लूज हो जाते हैं, जिस वजह से ये भी देखा गया है कि जैसे एक इंसान की डेथ होती है तो वो टॉयलेट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके मसल के ऊपर जो उसका कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है। जितना भी ऑक्सीजन आपका बॉडी का होता है ना वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। और यहीं पर ही आता है एक शॉकिंग फैक्ट, आपकी बॉडी तो मर चुकी होती है पर आपका दिमाग जिंदा होता है। क्यों? क्योंकि अगले 30 सेकंड से लेकर 1 से 2 मिनट तक एक ह्यूमन ब्रेन जिंदा रह सकता है उस लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ जो कि आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी है ना। बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज। और साइंटिस्ट ने यही रीजन बताया, वो जो आपने 5 स्टेजेस सुनी ना कि किसी को ऐसा लग रहा है कि वो उड़ रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि वो लोगों से बात कर रहा है, ये आपकी ब्रेन की वजह से हो रहे हैं। इसी के पीछे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी और उन्होंने ये नोट करा कि वो जो लिमिटेड ऑक्सीजन होता है ना उस ऑक्सीजन से आपका पूरा दिमाग नहीं चल पाता, पर आपके दिमाग के कुछ वो पार्ट्स चल पाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सपना दिखाने के लिए। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स जिनकी वजह से आपको ड्रीम्स आ रही होती हैं, सपने आ रहे होते हैं। यानी साइंस के अकॉर्डिंग जो भी ये आपने 5 स्टेजेस सुनी ना ये आपके दिमाग का खेल है। यानी आपको जो लग रहा है आप हवा में उड़ रहे हो, आप एक्चुअली में नहीं उड़ रहे हो, आपका दिमाग ऐसा आपको फील करा रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो। और इसी कॉन्सेप्ट को हम हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। यानी साइंस के हिसाब से वो जो चार्ल्स की थ्योरी थी ना वो 5 स्टेजेस वाली, वो एकदम फेक है। हाँ, आप लोगों की बात सुन सकते हो, वो आप इसलिए सुन सकते हो क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसके पास ऑक्सीजन है, आपका दिमाग चल रहा है, जिस वजह से आप सारे लोगों की बातें सुन सकते हो और उसे प्रोसेस भी कर सकते हो। उसके साथ साथ वो जो चार्ल्स ने बताया ना कि जब भी एक इंसान मर गया होता है या मरने वाला होता है उसे एक ब्राइट लाइट दिख रही होती है, तो साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो ब्राइट लाइट थी ना वो पता है किस वजह से दिखती है, वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट होती है जो कि हमें हमारे दिमाग की वजह से ऐसे लग रही होती है कि ये तो कोई एक ऐसी रोशनी है जिसमें कि हमारा सोल उड़ के जाने वाला है। यानी साइंस इन सारे फैक्ट्स को ठुकरा देती है। पर यहां पर एक कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने ध्यान से सुना हो जो हमारे पुराने वेद हैं उन वेदों के अंदर 3 में से 2 बातें एकदम सच हैं। क्योंकि उसके अंदर पहली बात ये लिखी थी कि इंसान की जो मौत है वो एकदम स्लोली होती है, जो कि साइंस भी एकदम बोलती है कि हाँ एकदम स्लो प्रोसेस है। सबसे पहले आपका दिल रुकेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम रुकेंगे और धीरे धीरे आपका दिमाग भी बंद होने लगेगा। दूसरी चीज जो कि आपके पुराण में बताई जो कि एकदम सही है वो ये है ना कि इंसान मरने के बाद भी दूसरों की बातें सुन सकता है, जो कि साइंस ने भी बोला हाँ बिल्कुल सुन सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिमाग ही एक्टिव है तो हम दूसरों की बातें तो बिल्कुल सुन सकते हैं। पर तीसरी चीज जो कि पुराण ने बताई वो ये थी ना कि आपका जो सोल है वो आपकी बॉडी से चला जाता है, जबकि साइंस ये बोलती है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर यहां पर सोचने वाली ये बात है कि अगर उनकी 3 में से 2 बातें सच हैं तो क्या पता ये तीसरी बात भी सच हो। क्या पता आज के समय पर हमारे पास उतनी एडवांस साइंस ही ना हो जो कि इन सारी चीजों को प्रूव कर पाए। और क्या पता आज से कुछ साल बाद जब साइंस हमारी एडवांस हो जाए तो साइंस भी ये प्रूव कर दे कि हाँ एक ह्यूमन बॉडी की जो सोल होती है उसके शरीर से अलग हो जाती है। तो ये बहुत सारे रहस्य हैं। साइंस के हिसाब से इसका क्या जवाब है वो मैंने आपको बता दिया, पर आपको क्या लगता है इसका क्या जवाब होना चाहिए आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।